हेलो एवरीवन, 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज की सेकंड वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए रैपिड फायर सॉल्यूशंस के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो बिहार और बंगाल की विजय तुर्की सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये आपका वही बख्तियार खिलजी था। उसके बाद किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर जो रहेगा मोहम्मद गोरी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो ये भी आपका सही आंसर मोहम्मद गोरी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो उत्तर भारत को किसने जीता था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। अगर आपसे पूछा जाए 1191 में किस किस के बीच युद्ध हुआ, तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये आपके मोहम्मद गोरी सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा आपका इसका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9, मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? तो भारत में सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो हुआ था मुल्तान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो सबसे पहले भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। उसके बाद निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ये वही क्वेश्चन रिपीट है भीम द्वितीय के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो उस समय था गढ़वाल वंश का शासन हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गोरी और खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? तो ये आपका जम्मू का जो शासक था मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध उनके साथ मिल गया था। ठीक है, तो जम्मू के शासक के साथ। उसके बाद मोहम्मद गोरी की हत्या की थी, तो मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? खोखर ने की थी। मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर ने की थी। मोहम्मद गोरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो मोहम्मद गोरी ने जो भाग नहीं लिया था वो 1197 से 1198 में अनहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भाग नहीं लिया था 1197-98 में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो 1194 में जो युद्ध हुआ था तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे आंसर जो आपका रहेगा बी, यानी कि जयचंद। ठीक है, तो जयचंद को हराया गया था। ये एक देशद्रोही था जयचंद, आपको नाम सुना भी होगा। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो चंदावर का युद्ध आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चंदावर का युद्ध आपका किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और आपका जयचंद के बीच में हुआ था। शहाबुद्दीन गोरी और जयचंद, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो चौगान खेलने के दौरान जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली वंश का जो शासक था, दिल्ली वंश की जिसने स्थापना की थी या गुलाम वंश की जिसने स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, इसके अंदर पराजित किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि दी गई थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श, लाखों का दान करता था ये। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो इसके लिए जो संघर्ष किया था वो ताजुद्दीन यालदोज था। ताजुद्दीन यालदोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जैसा आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक जो था लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अकदाता प्रदान किया था? तो सबसे पहले किसने प्रदान किया था? ये मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम प्रदान किया गया था? तो ये आपका रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को।
ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएँ। और आप लोगों के लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, ना ही सब्सक्राइब का कोई पैसा लगता, ना ही कोई शेयरिंग का पैसा लगता, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं आपकी थ्योरी क्लासेज की वीडियो भी लेके आएंगे और साथ में ये कंटेंट आपका कंप्लीट पूरा करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके भी बताएं हमें, क्या हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो तरीका ठीक है एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, ठीक है, जहां उसे गौरी ने अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हसन निजामी का कथन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की अगर बात की जाए तो लाहौर हुआ करती थी। इसके बाद इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, लाहौर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था, तो ये की थी विग्रह राज ने। किसने की थी? विग्रह राज ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम। तो कौन किसके सिक्के थे? वो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के थे। उसके बाद युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा युद्ध था जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी भारत में? तो त्राइन का युद्ध था, जिसके अंदर दूसरा युद्ध था त्राइन का, मोहम्मद गौरी जिसके अंदर जीता था, तो उसकी बात हो रही है। उत्तर भारत पर तुर्कों के विजय का एक संपूर्ण महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एम हबीब, एम हबीब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था। तो पतन का मुख्य कारण क्या था मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध? राजनीतिक एकता का अभाव, यानी कि राजनीतिक एकता न होने के कारण ही ये आपका सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट कह सकते हो, सबसे बड़ा फॉल्ट था आपका। तो ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों का पतन का मुख्य कारण रहा है कि उनकी राजनीति एकता न थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आज की वीडियो का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जल्दी से एक बार हमें लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको डेली लाइव क्लास देखनी है 1500 प्लस पॉलिटिकल क्वेश्चंस की, 1500 प्लस पॉलिटिकल क्वेश्चंस की आपकी लाइव क्लास चलती है हमारे इस चैनल के ऊपर रात को 9 बजे, उसको देखना न भूलें जल्दी से, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।